बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब को दिन रात आपकी मोहब्बत में तड़पाने वाले ऐसे नूरी लफ्ज़ हैं, एक ऐसी नूरी अज़ीमत है जिसके हर लफ्ज़ के बाद आपने महबूब का नाम लेना है। जब भी अज़ीमत में हर लफ्ज़ के बाद या किसी वजीफ़े में हर लफ्ज़ के बाद महबूब का नाम शामिल किया जाता है तो अमलियात में वज़ाइफ में हम इसे नाम को गूंदना कहते हैं। ऐसी सूरत में भी इसके असरात मिलते हैं, बल्कि ऐसी सूरत में जो असरात मिलते हैं वो वैसे अज़ीमत या वजीफ़े को पढ़ने से असरात नहीं मिलते। कुछ दोस्त अहबाब जो कहते हैं कि हमें इस तरह का वजीफ़ा चाहिए जिसमें माँ का नाम इस्तेमाल ना करना पड़े, तो इंशाल्लाह इस वजीफ़े में उनकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। इस वजीफ़े में आपने माँ का नाम इस्तेमाल नहीं करना, फ़कत महबूब का नाम इस्तेमाल करना है। जब भी आप किसी वजीफ़े में या अमल में महबूब का नाम इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वो वाला नाम आप इस्तेमाल करें जो अमूमी है, यानी जो आम तौर पर बोला जाता है। मसलन अगर एक शख्स का नाम मोहम्मद अली है, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन हम उसे आम ज़ुबान में जाहिद कहते हैं, तो हम उसका अमलियात या वज़ाइफ में नाम जाहिद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो नाम आम इस्तेमाल किया जाता है वही नाम मुवक्किलात के यहाँ जाना जाता है। इसी तरह एक और भी अर्ज़ है कि मैं अपनी हर वीडियो में जो भी वजीफ़ा जो भी अमल दिया करता हूँ, मैं उसके पढ़ने का उसके करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताया करता हूँ। कुछ ऐसे दोस्त बहन भाई भी होते हैं जो वीडियो को देखते हैं और उसके बाद कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि ये वाली वीडियो या ये वाला जो वजीफ़ा है इसको पढ़ने का इसको करने का क्या तरीका है। तो मैं ख़ुद भी हैरान होता हूँ, परेशान भी होता हूँ और फिर अर्ज़ भी करता हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, बग़ौर देखें, उसी के अंदर तमाम तरीक़ाकार बताया जाता है। जहाँ पे किसी वजीफ़े को पढ़ने की तादाद की बात होती है, अगर मैं तादाद नहीं बताता तो इसका मतलब होता है कि आपने 100 मरतबा उसको पढ़ना है। ये बात मैं बारहा कई वीडियोज़ में कर चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा से भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ पे तादाद ना बताई जाए वहाँ पे आपने 100 मरतबा पढ़ना होता है। महबूब को दिन रात आपकी मोहब्बत में तड़पाने से यही मुराद है कि कोई भी ऐसा लम्हा आपके महबूब की ज़िंदगी में ना रहे, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे वो रात का वक्त हो, कि वो हर लम्हा हर वक्त आप ही के बारे में सोचता रहे, आप ही को चाहता रहे। बिलखुसूस ऐसा शख्स जिसने आपके साथ मोहब्बत के वादे किए फिर वो बदल गया, या ऐसा शख्स जिसके साथ आप जायज़ मोहब्बत करते हैं, आप उसके साथ शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स आपको घास भी नहीं डालता, या दूसरे लफ्ज़ों में आपकी मोहब्बत की कदर नहीं करता। जब भी कोई शख्स आपसे मोहब्बत करे तो उसकी कदर ज़रूर करें और हमेशा जायज़ मोहब्बत करें, यानी निकाह का मकसद रखें, शादी का मकसद रखें। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ही दिन में आपने इसके 2 वक्त यानी 2 दौरानिए बनाने हैं। एक वक्त आपने सुबह का बनाना है और एक वक्त आपने शाम का बनाना है। मैं आपको बतौर मिसाल समझा देता हूँ। मसलन आप फजर की नमाज के बाद एक वक्त बना लेते हैं, या ज़ोहर की नमाज से पहले पहले कोई भी वक्त अपनी पसंद से आप बना लें, उस वक्त में आप इस वजीफ़े को करेंगे। दूसरा वक्त आपने मगरिब की नमाज के बाद बनाना है, चाहें तो मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद इस वजीफ़े को पढ़ लें, चाहें तो इशा की नमाज के बाद पढ़ें, इसमें आपकी आज़ादी है। दिन की कोई तखसीस नहीं है, फ़कत आपने मंगल के दिन की एहतियात करनी है। जितने भी मोहब्बत के अमलियात या वज़ाइफ हुआ करते हैं, इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि मंगल वाले दिन ना किया जाए। बेहतर है कि किसी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को पढ़ें। बसूरत दीगर आप वैसे भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका बावुज़ू होना और पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप पाकी की हालत में होते हैं, बावुज़ू हालत में होते हैं, तब मुवक्किलात आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, और जितने भी नूरी वज़ाइफ हैं इनकी तासीर तब ही मिलती है जब आप पाकी की हालत में और जायज़ मकसद के साथ इन्हें पढ़ते हैं। तो आप महबूब का तसव्वुर करके बैठें, ऐसे ही तसव्वुर रखें कि महबूब बिल्कुल आपके सामने बैठा है, दिन है या रात है, आपके लिए तड़प रहा है। इसके बाद आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और इसके बाद इस अज़ीमत को दोहराना है। तगली फ़ुलां, इस फ़ुलां की जगह पे आप महबूब का नाम लेंगे।
لیلم ون نہارا فلاں، اس فلاں کی جگہ پہ بھی آپ محبوب کا نام لیں گے۔ اسی طرح آپ اس عظیمت کو ہر دفعہ، یعنی جو لفظ تغلی ہے یہ پڑھنے کے بعد اور لیلم ون نہارا پڑھنے کے بعد آپ محبوب کا نام لیتے رہیں گے۔ جو میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے تغلی فلاں لیلم ون نہارا فلاں، یہ میں نے ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہے۔ آپ نے اسے کل 350 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، یہ کم از کم تعداد ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ چاہیں تو 1000 دفعہ پڑھ لیں۔ پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محبوب کے تصور کی طرف آپ نے اس کے 5 پھونک مارنے ہیں۔ یاد رکھیے گا 5 پھونک مارنے ضروری ہیں۔ یہ آپ کا دن کے وقت کا وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کے وقت کا یا شام کے وقت کا اپنا یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اسے صرف ایک ہی دن کیا جاتا ہے، کر لینے کے بعد آپ نے 2 سے 3 دن انتظار کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسے نتائج ملیں گے کہ دوبارہ کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔